Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We are exploring OOPS in Python. In last video हमने discuss करा था about inheritance and its type. In this video we'll dive deeper into single inheritance and multiple inheritance. So without wasting any time, let's get started. So firstly, what is single inheritance? As name says single, we are having a single child that is inherited from a single parent. So simply one child inherited from a one parent over here. ये सिंपली रिफ्लेक्ट करता है सिंपल इनहेरिटेंस जो हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में भी. सिंपली क्या है, मेरे पास एक क्लास है ए. उस क्लास में इमेजिन करो हमने कोई मेथड्स एंड एट्रीब्यूट डाले हैं, उन्हें मेरे को क्लास बी में भी यूज करना है. तो हम क्या करेंगे, क्लास नेम ऑफ ड्राइव्ड क्लास इन ब्रेसेस आई विल बी पुटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ माय नेम ऑफ माय बेस क्लास. तो ये ड्राइव्ड क्लास है, बी इज अ ड्राइव्ड क्लास. एंड ए क्या है, ए क्या है हमारे पास बेस क्लास. So we are having A is a single parent, B is a single child. So this is reflecting the concept of single inheritance. Let's understand this in a better with help of code. For example, हमने एक class create करा A. Inside that एक method हमने define करा, let's say that is speak self and एक simple print statement कर देते हैं that is hi. अभी इसी क्लास से क्लास ए से हम एक और क्लास को ड्राइव कर रहे हैं. क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, ड्राइव्ड क्लास लेट्स से बी. किससे ड्राइव करनी है, बेस क्लास ए से. एंड हम सपोज करो एट प्रेजेंट हमने यहाँ पे पास स्टेटमेंट डाल दिया. दैट मीन्स ये एक एम्प्टी क्लास है जो कि हमने ड्राइव करी है क्लास ए से. दैट मीन्स इसमें जो डेटा हमने, जो मेथड हमने ए में डिक्लेयर करा है ए क्लास में, वो यहाँ पे रिसाइड करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी कोई और फीचर्स और फंक्शनैलिटीज नहीं प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है अपनी ड्राइव्ड क्लास का. एंड सिंपली हम ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम से असेस करते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड, दैट इज स्पीक. लेट मी रन दिस. सो यू कैन सी वी आर गेटिंग हाई ऑन स्क्रीन. हाई हमने किस किस चीज से असेस करा है, विद द ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट करा है अपने ड्राइव्ड क्लास का. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमारी क्लास एम्प्टी नहीं होती, यहाँ पे हम इसमें कोई फंक्शनैलिटी डाल दें. जैसे हम इसमें फंक्शनैलिटी डाल रहे हैं स्पीक अंडरस्कोर चाइल्ड. एक मेथड हमने डिक्लेयर कर दिया. जैसे हम प्रिंट कर देते हैं चाइल्ड क्लास. जैसे वी आर प्रिंटिंग चाइल्ड क्लास ऑन स्क्रीन. अब सपोज करो हम असेस कर रहे हैं अपने इस मेथड को सी डॉट स्पीक अंडरस्कोर चाइल्ड. Let me run this. So you can see both are working. I am getting high from my parent class जो हमने inherit करा है उसके due to that, and other one is जो हमने method declare करा है अपनी child class में, that we are getting over here child class. Now what are the key points about single inheritance? It's simple and easy to understand. जैसे हम simple में inheritance implement करते हैं उसी वे में simple एक हमारे पास child class है जो हमने inherit करा है single parent class से. Child class will get all the features of a parent class and we can add a new method. हम new methods और new feature add कर सकते हैं अपने child class में और override the existing one. इस चीज को हम discuss करेंगे overriding को in detail. Okay, let's move forward. Next category जो हमारे पास है inheritance में, that is multiple inheritance. Now multiple inheritance क्या है कि एक single child है वो inherited है multiple parents से. For example, I am having base class 1, बेस क्लास 2 है मेरे पास, बेस क्लास 3 है मेरे पास. तीनों क्लासेस में अपने मेथड्स अपने एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है. इन तीनों से मेरे को इन तीनों की फंक्शनैलिटी एक क्लास में चाहिए, एक सिंगल चाइल्ड में चाहिए. तो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल पेरेंट क्लासेस आर प्रेजेंट, फ्रॉम दोस मल्टीपल पेरेंट वन सिंगल चाइल्ड इज ड्राइव्ड. अब इसका सिंटेक्स सिंपल है. क्लास नेम ऑफ ड्राइव्ड क्लास, लेट्स से दिस इज child over here. In braces I'll be putting base class 1 comma base class 2 comma base class
3, अगर मेरे पास 3 बेस क्लासेस प्रेजेंट है, 3 पेरेंट क्लास प्रेजेंट है, सपोज n नंबर ऑफ पेरेंट क्लासेस प्रेजेंट है, वी कैन सिंपली एक्सटेंड द वैल्यू इन दिस. Let's understand this in a better way with help of code. इमेजिन करते हैं हमारे पास एक क्लास है इंजन. इनसाइड दैट हमने एक मेथड डिफाइन कर दिया. लेट्स से स्टार्ट सेल्फ पैरामीटर फर्स्ट पैरामीटर रहेगा एंड हम सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं इंजन स्टार्टेड. आउटसाइड दिस क्लास हमने एक और क्लास क्रिएट करी जो इंडिपेंडेंट है. लेट्स से दैट इज म्यूजिक सिस्टम. इसमें एक मेथड डिफाइन करते हैं जिसकी फंक्शनैलिटी है क्या, प्ले. लेट्स से प्ले म्यूजिक इसका फंक्शन है जो हम प्रिंट करवा रहे हैं. यहाँ पे मैंने दो क्लासेस क्रिएट करी हैं. क्लास इंजन एक इंडिपेंडेंट क्लास है, क्लास एक है म्यूजिक सिस्टम, दो ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है. मतलब मेरे पास यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं जिनमें इंजन में हमारे पास एक मेथड है स्टार्ट, दूसरी क्लास जो हमारे पास म्यूजिक सिस्टम उसमें एक और मेथड डिक्लेयर जो हमने करा है दैट इज प्ले. सपोज करो इन दोनों क्लासेस से मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करूं. मेरे को स्टार्ट एंड प्ले दोनों मेथड्स रिक्वायर्ड हैं किसी और क्लास में. सो व्हाट आई विल बी डूइंग, क्लास नेम ऑफ ड्राइव्ड क्लास लेट्स से कार. उसमें मेरे को फर्स्ट बेस क्लास क्या है मेरा इंजन एंड सेकंड हमारे पास क्या है म्यूजिक सिस्टम. तो यहाँ पे मेरे पास दो बेस क्लासेस हैं, दो पेरेंट हैं, उनसे हमने एक सिंगल चाइल्ड ड्राइव करा है दैट इज क्लास कार ओवर हियर इन दिस केस. सपोज करो एट प्रेजेंट ये है एक एम्प्टी क्लास, मतलब इसमें अपार्ट फ्रॉम जो हमने इनहेरिट करा है कोई फीचर नहीं है प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है अपनी ड्राइव्ड क्लास का एंड अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाहें अपने मेथड्स को दैट विल बी ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम स्टार्ट यहाँ पे इन दिस केस एंड सेकेंड वन क्या है हमारे पास मेथड दैट इज प्ले. Let me run this and show you. So you can see I am getting information of engine started. ये हमारी base class 1 से information आ रही है, extract हो रही है और you can say inherit हो रही है. Other one is play music जो हमारी second base class से information inherit हो रही है. For example यहाँ पे हमने जो class create करी है वो क्या है, वो empty class है. इसमें सिर्फ हम inherit कर रहे हैं, additional कोई भी functionality add नहीं कर रहे हैं. For example इसमें मैं एक functional एक feature और add करना चाहूँ that is let's say specification of tires. Let's say I am adding black over here. एंड अब मेरे को इस मेथड को असेस करना है टायर मेथड को. तो सिंपली आई विल बी राइटिंग सी डॉट टायर्स ओवर हियर एंड आई विल बी एबल टू असेस सिंपली माय मेथड जो मैंने डिक्लेयर करा है न्यू यू कैन से फंक्शन ऐड करा है अपनी क्लास में. आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने दो क्लासेस क्रिएट करी हैं, क्लास इंजन क्लास म्यूजिक सिस्टम. उन दोनों से हमने एक क्लास ड्राइव करी है दैट इज कार इन दिस केस. सो रिमेंबर दिस इन दिस केस कार हमने इनहेरिट करा है फ्रॉम बोथ इंजन एंड म्यूजिक सिस्टम. नाउ इमेजिन द सिनेरियो जहां पे हमारे पास दोनों में मेरे पास दो क्लासेस थे इंजन एंड म्यूजिक सिस्टम. इन दोनों में मेरे पास जहां पे जो मैंने मेथड डिक्लेयर करे थे, एक में मेथड का नेम था स्टार्ट, अदर में मेथड का नेम था प्ले. इमेजिन करो दोनों में मेथड नेम सेम है बट फंक्शनैलिटी डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ प्ले आई एम over here as well I am having start. And for time being just for a sake I convert this into a empty class. मतलब जो हमने इनहेरिट करी है इंजन से, इनहेरिट हो रही है इंजन एंड म्यूजिक सिस्टम से, पर दोनों में सेम नेम से मेथड डिफाइंड है स्टार्ट. तो इन दिस केस कौन सा मेथड हम असेस कर पाएंगे. लेट मी रन दिस. You can see we are getting information of class engine.
engine started, class engine, in that we were having the information of engine started. Now इस चीज को हम क्या बोलते हैं? दिस थिंग विल बी रिजॉल्व बाय मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर. जब मेरे पास ड्राइव्ड क्लास में सेम मेथड डिक्लेयर हो, सेम नेम का मेथड डिक्लेयर हो, तो कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा ये किस चीज से मालूम चलता है? मेथड ऑर्डर रेजोल्यूशन से. ये सिंपली क्या करता है, ये यहाँ पे फाइंड आउट करता है कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा. सो रिमेंबर दिस, पाइथन चेक कैसे करेगा मेथड कौन सा एग्जीक्यूट होगा? द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे पहले चेक होगा, देन फर्स्ट पेरेंट चेक होगा. हम ये ऑलवेज लेफ्ट टू राइट जाता है. नेक्स्ट पेरेंट एंड सो ऑन, फाइनली द बेस क्लास ऑब्जेक्ट. सपोज करो अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, इसमें एक सिंपल ये कैलकुलेट होता है C3 लीनियर एल्गोरिथम से कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा. अब मेरे को अगर फाइंड आउट करना है, चेक करना हो कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, सिंपली लेट मी over here I am making use of. ओके सो अगर हम फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रही है, सिंपली यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं प्रिंट ऑब्जेक्ट नेम इज C ओवर हियर इन दिस केस, अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर डॉट MRO रेफर कर रहा है मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर को, अंडरस्कोर. इस वे से अगर हम इसे रन करें, दिस विल इन्फॉर्म अस किस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन हो रहा है. ओके होल्ड ऑन. सिंपली ये क्या रहेगा, C डॉट अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर MRO अंडरस्कोर. सो लेट मी रन दिस. ये बताएगा किस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होगी मेथड्स की. सो फर्स्टली ये बता रहा है यहाँ पे किस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन हो रहा है. यहाँ पे सबसे पहले ये क्लास कार का मेन फंक्शन देखेगा. आफ्टर दिस यहाँ पे क्या, ये इंजन फाइंड आउट करेगा, उसमें स्टार्ट, उसको रन करेगा. म्यूजिक वाला स्किप हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी इंजन में हमारे पास सेम ही मेथड है स्टार्ट. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंजन स्टार्टेड ओवर हियर. Simple way to check this is, instead of writing like this in a complicated manner, underscore class underscore, what we can make use of, we can simply make use of class name. Simply वो रहेगा print name of class. क्या है हमारे पास name of class यहाँ पे derived class का, that is car over here, dot underscore MRO underscore. एंड अगर हम इसे रन करें, ये हमको सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किस ऑर्डर में मेथड एग्जीक्यूट होंगे. सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद दैट C डॉट ऑब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर MRO अंडरस्कोर, वी कैन सिंपली मेक यूज ऑफ क्लास नेम डॉट अंडरस्कोर MRO अंडरस्कोर टू फाइंड आउट किस ऑर्डर में मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल जस्ट रिमेंबर दिस, ये हम ऑलवेज लेफ्ट टू राइट जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने पहला जो डिक्लेयर करा था दैट वाज इंजन. सपोज इसको हम स्वैप कर दें, यहाँ पे हम कर दें कॉमा इंजन, कि पहले कौन सा पेरेंट हमने प्रोवाइड करा है, दैट इज म्यूजिक सिस्टम, देन इंजन. दैट मीन्स अब कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, स्टार्ट कौन सा एग्जीक्यूट होगा, जो हमारे फर्स्ट पेरेंट में है, दैट इज प्ले म्यूजिक इन दिस केस. लेट मी रन दिस एंड शो यू. Now you can see what we are getting. Firstly, ये execute कर रहा है car, then music system in this case. ये depend करता है, ये आता है left to right. तो यहाँ पे method कौन सा execute हो रहा है जो हमने first parent में डाला है. I hope this is clear. MRO simple ensure करता है कि कौन सा किस method किस order में method execute होंगे अगर उनका same name है हर parent class में. तो that always goes from left to right. Let's move forward. सो मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर क्या अंडरस्टैंड करता है? इन मल्टीपल इनहेरिटेंस पाइथन लुक फॉर अ मेथड इन ऑर्डर ऑफ पेरेंट लिस्टेड. किस तरह से हमने पेरेंट लिस्ट करे हैं, अगर उनका सेम नेम है तो कौन से पेरेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, जिसका फर्स्ट जो पहले लिस्टेड है. So this simple task for you. I hope this is clear. A simple task is for you that you're supposed to solve. Create two classes X and Y, both with the method info. Then create a class Z that inherited from both. Call info from Z, print the MRO of Z and explain why Python picked that method. I hope task is clear. In case you are having any doubt, do put your doubt in the comment section below. If you found this video valuable, do like the video. Don't forget to subscribe Python Unlocked. Thanks for watching.